ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, 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 ऐसी धाकड़। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, प्रसन्नजीत से, जो इनका ऑल इंडिया रैंक 404 है, जो कि कोलकाता से हैं। तो प्रसन्नजीत, सबसे पहले तो आपको 404 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात है कि आप अवार्ड सेरेमनी के लिए कोलकाता से भोपाल आए, तो कल आपने अवार्ड भी लिया। तो अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो आपकी जो सक्सेस जर्नी है इंटायर, तब आपने निमसेट के लिए प्लान किया और फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की, वो बच्चों को बताओ आप। Okay, so hello everyone. My name is Prashanjit Shah. I'm from Kolkata, West Bengal. This year I got year 404. So basically I started this journey around 2021. मैं 21 का मतलब ग्रेजुएट हो गया था, तो ग्रेजुएट होने के पहले मतलब मेरा बीसीए था, तो मतलब 5th सेमेस्टर को एंड में मुझे निमसेट के बारे में पता चला। फिर मुझे लगा कि निमसेट देना चाहिए इस साल, मतलब 21 के लिए। बट मतलब निमसेट के पहले मेरा प्लेसमेंट हो गया था कॉग्निजेंट में, तो मैंने सोचा ठीक है एग्ज़ाम मतलब दे ही देते हैं, और मैं इस साल मतलब नहीं बैठूंगा, अगर सीट मिलेगा भी तो मतलब तो फिर उस साल दे दिया, तो मतलब ज़ीरो प्रिपरेशन के दिया, तो मतलब अराउंड 4000 समथिंग रैंक आया। तो मतलब तो कुछ कुछ तो नहीं मिलता, तो फिर भी तो मैं जॉब कंटिन्यू करता रहा। तो अराउंड 2022 तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मतलब जॉब मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मतलब मुझे निमसेट के लिए मतलब प्रिपेयर होना है। तो मैंने जॉब के साथ साथ मतलब प्रिपरेशन लिया, फिर मतलब एग्ज़ाम दिया, तो मेरा रैंक अराउंड 1720 आया। तो उसमें भी कुछ नहीं हो सकता था, तो मतलब इस साल मैंने जनवरी में मतलब रिजिग्नेशन दे दिया कंपनी को, फिर जनवरी को मतलब छोड़ दिया, फिर फरवरी के स्टार्ट से मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब अब रैंक है 404। देखिए प्रसन्नजीत की अभी जब बात सुन रहा था, सबसे पहले 21 में ग्रेजुएशन हुआ, पहले बिना पढ़े एग्जाम दिया, फिर जॉब के साथ दिया। पर एक चीज समझ में आ गई, कई बच्चे बीसीए के बाद जॉब करते हैं, प्लेसमेंट हो भी जाता है कॉलेज से, पर उस प्लेसमेंट से आगे ग्रोथ रुक जाती है। ये बात बिल्कुल सच है और बहुत आगे नहीं निकल सकते। तो देखिए फिर डिसीजन लिया और 23 में फिर फाइनली दिया, और 4000 रैंक से जर्नी स्टार्ट हुई थी और 400 पे आकर रुक गई, और अब इस बार एनआईटी मिलेगा। तो प्रसन्नजीत, आपका ये तो जर्नी था कि आपने कब सोचा, है ना, और इस तरह से आपने रैंक अचीव की। तो आप ये बताओ, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप टेस्ट पेपर्स किस ढंग से देते थे, मटेरियल को कैसे सॉल्व करते थे, जब पेपर में स्कोर कम आता था तो उसे कैसे हैंडल करते थे, एनालिसिस क्या था, वो जरूर बताओ बच्चों को। और वो पहले ये बताओ, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। ओके सर। तो मतलब एक्चुअली मैंने टेस्ट सीरीज खरीद लिया था अक्टूबर को, बट मतलब जॉब के साथ हो नहीं पा रहा था। तो फिर मतलब जॉब छोड़ने के बाद ही मैं पूरा मतलब कॉन्सेंट्रेट कर पाया। तो अराउंड फास्ट जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे मतलब उतना दे नहीं पाता था, क्योंकि मुझे मतलब सिलेबस कंप्लीट करना था। तो मुझे सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब थोड़ा मई का फर्स्ट वीक तक चला गया, मतलब एग्जाम के एक महीने पहले ही मैं मतलब ख़त्म कर पाया सिलेबस को। फिर बट सर मैंने मतलब जो मॉक टेस्ट होते थे उसका भी मिस नहीं किया। मे बी फास्ट का 3-4 मिस हो गया, बट उसके बाद मतलब थोड़ा सा भी सिलेबस हुआ तो फिर भी मैं उसको करता था। और सर आप बोलते थे कि लाइक एनालिसिस अच्छे से करो, बट सर मतलब सिलेबस खत्म होने से पहले सर मुझसे उतना एनालिसिस अच्छे से नहीं हो पाता था। तो सर मैंने लास्ट एक महीने में मतलब जितना हो सके मेरे से एनालिसिस करना मतलब शुरू कर दिया, और लास्ट 2-3 हफ्ते तो बहुत अच्छे से किया। और सर यही है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली, और एक चीज सबसे अच्छी है कि इम्पिटस का टेस्ट सीरीज मतलब किसी और से अगर कंपेयर करें तो कोर्स यस से भी सर, बढ़ के, इजिली, क्योंकि यस सर, यस। इनफैक्ट आखिरी में तो क्लासेस भी आपने बहुत यस अटेंड सर, की। हमने बहुत क्लासेस और दी। देखो इसने एक बात जो बोली इंपॉर्टेंट है कि पेपर सारे दिए, आप सबको भी मैं बोलूंगा कि पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, पर टेस्ट पेपर्स रेगुलर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस क्योंकि सर, उससे कहीं ना कहीं हमको ये रहता है कि हमें पढ़ना है। टेस्ट नहीं देते तो पढ़ने की भी इच्छा कम होती है। यस। तो अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली वो बच्चे जो जॉब ले लेते हैं? मुझे बहुत कॉमन ये फोन आता है कि मैंने जॉब मिल गया सर, मुझे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मिल गया है, क्या करना चाहिए? तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा, और जो ड्रॉप लेने से या कई बार घबराते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? ओके, सो लाइक मेरा बैच में विप्रो आता था और टीसीएस आता था, जो मतलब जॉब के साथ साथ 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लाइक एम टेक करवाता था और एमसीए करवाता था। तो बट वो लाइक डिस्टेंस लर्निंग हो गया, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है डिस्टेंस लर्निंग में, इसलिए मैं उतना प्रीफर नहीं करता हूँ।
और मतलब अगर तुम्हें जॉब मिल रहा है तो मतलब ये तुम्हारे ऊपर डिसीजन है, लाइक तुम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो मैं सजेस्ट करूंगा मत करो, थोड़ा 3 साल और पढ़ाई कर लो, मतलब थोड़ा ग्रोथ अच्छा मिलेगा। क्योंकि मैं इसमें घुस गया था तो मुझे 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 लगने लगा कि इतना मतलब ग्रोथ ऐसा नहीं है, ग्रोथ नहीं होगा बट बहुत स्लो ग्रोथ होगा, जो सैलरी तुम्हें मिलेगा तुम उससे खुश नहीं रहोगे। और अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, अगर तुम बीसीए मतलब लोन लेकर पढ़ रहे हो, तो मैं बोलूँगा ठीक है, 2 साल जॉब कर सकते हो। और अगर मैनेज कर सकते हो एमसीए भी तो मत करो। क्योंकि मतलब जो सैलरी मतलब उस टाइम मिलेगा तो कॉलेज पास आउट होने के समय लगेगा कि हाँ बहुत सैलरी, ये बहुत मतलब मेरे पॉकेट मनी से तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ले लेना चाहिए। बट बाद में जाकर थोड़ा रिग्रेट तो होगा ही, क्योंकि मतलब तुम बीसीए कंप्लीट करके अगर एमसीए में उस टाइम घुस रहे हो तो मतलब एक फ्लो रहता है पढ़ाई का, तो वो मतलब बीच में मतलब ब्रेक हो जाता है अगर तुम जॉब ले रहे हो। तो मतलब यही मेरा सजेशन है कि मतलब बीसीए के साथ साथ एमसीए कर लो, और एटलीस्ट जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैंने फरवरी मार्च अप्रैल में अराउंड लाइक 4 to 5 मंथ्स में निकला है, बट मुझे भी लगता था और अगर मैं और पहले स्टार्ट करता तो मेरा रैंक में भी और अच्छा आ सकता था। क्योंकि 4-5 महीने में मतलब तुम्हें PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 4 to 5 करना ही चाहिए। और सर जो स्टडी मटेरियल देते हैं उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स तो करना ही चाहिए। तो मैंने नहीं करा, तो इसीलिए मेरा रैंक थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया। बट अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मतलब अभी से शुरू कर दो, मतलब लेट मत करो। ये हर साल सभी बोलते हैं, मैं भी इस साल बोल रहा हूँ, तो इसको सीरियसली लेना। तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा है, सेकेंड ईयर से कर रहे हो तो भी अच्छा है, थर्ड ईयर से कर रहे हो तो भी अच्छा है, बट एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। मतलब अभी अगर सोच रहे हो तो अभी से मतलब स्टार्ट कर दो, लेट मत करना। बिल्कुल सही बात बोली बेटा। और जो इंपॉर्टेंट बात बोली कि देखिए जॉब करना नहीं करना आपका डिसीजन है। ग्रोथ हर जगह होती है, पर ग्रोथ का लेवल थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जो इसने बोला कि स्लो ग्रोथ होगी, ये सच है। क्योंकि सैलरी कम होती है तो ग्रोथ भी उसी परसेंटेज में होती है, सैलरी हाई होती है तो ग्रोथ भी। आप सोचिए आपका 30 लाख का पैकेज है और 10% की ग्रोथ है, और 3 लाख का पैकेज है और 10% की ग्रोथ है, ग्रोथ दोनों की सेम है। पर अंतर यह है कि सैलरी पैकेजेस में डिफरेंस है तो ग्रोथ में भी डिफरेंस वैसे ही आता है। तो खैर बहुत अच्छा करा आपने कि आपने समय रहते हुए सही डिसीजन लिया। अब आप एनआईटी से जाके अच्छे से एमसीए करें, और ये प्लेसमेंट जो आपका हुआ है ना, जो जॉब करा है, इसका ऐसा नहीं कि नुकसान है, इसका फायदा मिलेगा जब आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा। तो मैं डेम श्योर कि आपको जो टॉप वहां के 10 प्लेसमेंट होंगे उसमें एक आप भी होगे, क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काउंट हो जाएगा। यस सर, तो यस आगे ऐसे ही बढ़िए, खुश रहिए। वंस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।